ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत खुश हाँ। पंजाबी बस इतनी ही बोलूँगी, फिर आपको ना समझ आई तो पंजाबी इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज टुडे द गेस्ट दैट वी हैव विद अस इज अ सिख। Yes, she belongs to Sikh religion. You will get to know कि हम बात क्यों कर रहे हैं इस religion की because today's episode is special. So let me tell you a little about her. She is the one जिससे मैंने देखा कि आज की generation की teenager है, still she goes to गुरुद्वारा, वहाँ पर जाकर शब्द गाती है। शब्द मीन्स जैसे हम मंदिर में जाते हैं वहाँ भजन गाते हैं, जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरबाणी गाते हैं, शब्द गाते हैं। गुरबाणी मीन्स जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं जिन्हें हम फॉर्म ऑफ गॉड मानते हैं, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया है, सिखों को क्या सिखाया है, तो उसे हम गुरबाणी बोलते हैं। एंड जब हम उसे एक भजन के वे में विद म्यूजिक कुछ गाते हैं तो उसे हम शब्द बोलते हैं। तो आई रियली लव सीइंग हर कि कितने ब्यूटिफुली वो शब्द गाती है। यस, मोबाइल तो चलाती है जैसे बाकी सब बच्चे चलाते हैं आजकल के, स्कूल भी जाती है जैसे आजकल के बच्चे जाते हैं। उसे भी बहुत शौक है कि आपके जैसे रील्स बना ले, शॉर्ट्स बना ले, सब कुछ करती है। बट हाँ, वो स्टैंड आउट कैसे करती है कि जब वो गुरुद्वारे जाती है, गुरुद्वारे भी बहुत बच्चे जाते हैं, बट वो शब्द गाती है वहाँ जाके एंड थैंकफुली हेजिटेट नहीं करती, नहीं अब मैं बड़ी हो गई हूँ, छोटे होते तो गाती थी अब मुझे नहीं गाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज कॉन्टिन्यूइंग डूइंग दिस विच आई रियली लाइक अबाउट हर। सो वेलकम हरनीत कौर। यस हरनीत, प्लीज बताओ अपने बारे में कुछ। My name is Harneet Kaur and I'm in 8th standard. I study in GTBPS. Full name? Guru Tegh Bahadur Public School. Okay, तो a Sikh goes to a school which is associated to Sikhism. Yes. है ना? तो मैंने सुना है कि ये जो ऐसे स्कूल होते हैं, जैसे आई हैव टॉट इन अ स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल है। कॉन्वेंट स्कूल मीन्स जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर चर्च होते हैं, तो जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इवन नॉन क्रिश्चियंस हैं, अगर उनका मन करता है तो वो चर्च में जाते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए प्रेयर करते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। तो ये जो सिखों के स्कूल होते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है? ऐसा कोई मतलब गुरुद्वारा तो नहीं बना हुआ स्कूल में, बट सुबह डेली मॉर्निंग असेंबली होती है जिसमें पहले मूल मंत्र होते हैं, देन शब्द, अरदास, हुक्मनामा, देन जो असेंबली थॉट्स वगैरह स्पीच, एंड उसके बाद नेशनल एंथम। ओके, तो आप लोग ये डेली करते हो? यस। तो जो नॉन सिख स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आ जाता है ये सब क्या हो रहा है? हाँ जी, म्यूजिक टीचर्स जैसे म्यूजिक के होते हैं लेक्चर्स, तो उसमें वो टीचर समझाते हैं मीनिंग वगैरह एंड हारमोनियम प्ले करना सिखाते हैं सबको, ऐसा होता है। अच्छा। और जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें बच्चे गाते हैं और हारमोनियम भी बच्चे बजाते हैं, तो वो मतलब उसमें नॉन सिख भी होते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे सच बताना, आपको लगता है कि उनका इंटरेस्ट बन चुका है तो वो ऐसा करते हैं, या उनको लगता है ओहो मैम को खुश करना पड़ेगा, स्कूल के रूल्स हैं तो करना ही पड़ेगा? क्या लगता है? मतलब कुछ कुछ का इंटरेस्ट होता है एंड कुछ को लगता है कि मतलब जाना पड़ेगा, जबरदस्ती है खुश करने के लिए। अच्छा। और जैसे वो फ्रेंड्स में बताते कि मैं जाती हूँ तो वो थोड़े ऐसे फेम अपना बनाने के लिए ऐसे जाते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि 3 कैटेगरीज हैं, एक जिनका प्रॉपर्ली इंटरेस्ट है, और एक वो जिनका इंटरेस्ट तो नहीं है तो मैम को खुश करना पड़ेगा, और एक वो है जिनका हमें नहीं पता इंटरेस्ट है कि नहीं है लेकिन उन्हें फेम मिलता है तो वो जाते हैं। yes. तो ये 3 कैटेगरीज हैं। yes. ओके, अकॉर्डिंग टू। हाँ, दैट्स गुड। हरनीत कौन सी कैटेगरी की है? मेरे तो मूड पे डिपेंड करते हैं। वैसे ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, बट कभी कभी लाइक मेरा गला खराब होता है तब मेरा जाने का मन नहीं करता, बट जाना पड़ता है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स को तो खुद ही पता है कि मैं म्यूजिक में जाती हूँ, तो ऐसा। अच्छा, तो आपको स्कूल में ऐसे लगता है कि एक टाइप ऑफ फैमिली हमारी स्कूल में भी होती है, फील होता है? सच बताओ। हाँ, कोई है ऐसी मैम जिनके साथ वो फीलिंग आती है कि ये तो अपनी है, या ये इनके साथ तो कोई भी बात कर सकते हैं? इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर? व्हाट्स हर नेम? अनुभूति मैम। अनुभूति, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, अनुभूति मैम, वाओ, दैट्स सो कूल। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा कि वो है ऐसी वाली?
मतलब वो हर चीज़ डिस्कस करती है, सॉल्यूशन, और जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं वो मतलब ऐसे हमारे साथ मस्ती भी करती है। कभी कभी हम बोलते हैं हमें नहीं पढ़ना, आज पढ़ने का मूड नहीं है, जैसे कोई सुबह फंक्शन होते तो उसके बाद वो कहती है ठीक है नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, वैसा काम सेंड कर देती हैं और हमारी सारी बातें सुनती हैं, ऐसा बस। अच्छा, फिर पढ़ा लेती है अच्छे से, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? हाँ, वो उनका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाता है और समझ भी आ जाता है सब कुछ। स्वानुभूति मैम, यू रॉक, वाओ। सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, मस्ती भी हो रही है, बच्चे दे आर एंजॉयिंग, है ना? बहुत अच्छी बात है। गुड टू नो अबाउट यू, थैंक यू। अच्छा चलो, अब जी जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, जो सब बच्चों से पूछा जाता है, हमसे भी पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनना है? बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? लॉयर। लॉयर, वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक गर्ल है जिसका इंटरेस्ट है सिंगिंग में और उसने लॉयर बनना है। अच्छा, कौन होते हैं लॉयर? जो केस सॉल्व करते हैं, कैसे केसेस? क्रिमिनल टाइप ऑफ। अच्छा, जो क्राइम करते हैं। और सिविल केसेस। सिविल केसेस, हाँ सिविल केसेस हम कह सकते हैं। हाँ, और मैं हिंट दूं, हस्बैंड वाइफ वाले कौन से होते हैं? when husband and wife they do not want to live together anymore, तो वो क्या करते हैं? डिवोर्स। ओके, और बताओ। और नहीं पता? जो हम सबसे ज्यादा टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं और हमने अपने आसपास भी सुना है कि जैसे हम वन बिग फैमिली एक हाउस में रह रहे हैं, उसके बाद हमें लग रहा है नहीं अब हमें सेपरेट होना है, तो उसके बाद क्या होता है? वो प्रॉपर्टी के लिए। तो समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, डिवोर्स, है ना, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। अभी इतने ही पता है, होते तो बहुत सारे होंगे, अभी हम इतनी ही बात करते हैं। अच्छा, तो कहाँ जाते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट प्लेस जहाँ पर जाके हम ये? कोर्ट। कितने टाइप के कोर्ट होते हैं? 3 टाइप्स। बताओ, नेम बताओ। लोअर कोर्ट, हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिविल कोर्ट नहीं, उसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। और अपर कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट इन सबके पापा हैं। अच्छा चलो, अब आप बस इतना बता दो, मैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लेकर बैठी जो मैं आपको मार्क्स दूंगी, बस बेसिक सी बात करते हैं क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर? 1, है ना? 1 ही होते हैं कि जो इन सबके बड़े हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद नो वन कैन क्वेश्चन, है ना? अच्छा, अब आप बताओ, हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसे नीचे कौन सा कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हाई कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड। अब आप बताओ, कौन से कोर्ट का लॉयर बनना है आपने? एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट। यस। व्हाई डू यू थिंक लॉयर बनना है? अल्टीमेटली मनी तो सबने अर्न करनी है, जो जिस भी प्रोफेशन में जाए। उसके अलावा क्या मोटिव है? उसके अलावा व्हाट डू यू फील कि इसलिए बनना है लॉयर? ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारे हैप्पीली रहे। हाँ, दैट्स गुड। अच्छा, आपको पता है देयर आर प्रोफेशंस लाइक लॉयर, टीचर, है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन, है ना, या कोई भी ऐसा जो पब्लिक सर्विस में है, कस्टमर सर्विस में, उनको सबसे ज्यादा क्या आना चाहिए? टीचर, लॉयर, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन, इन सबको। चलो स्टैंड अप कॉमेडियन तक लेते हैं। इन सब में कॉमन चीज क्या है? कौन सा स्किल है जो सबसे ज्यादा आना चाहिए? नॉलेज, स्पीकिंग, बोलना, है ना? क्योंकि कितनी बार होता है बहुत सारी नॉलेज यहाँ होती है, यहाँ भी आ जाती है, लेकिन कहाँ नहीं आ पाती? बोलने में, है ना? सामने बोलने में ना हम हेजिटेट करते हैं और हमें लगता है हमारे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो आपको लगता है आप में उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी से भी आर्ग्यू कर लोगे आप? अभी तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अभी से आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिसकी वजह से तब तक आ जाए? अभी लाइक सबसे बात करने में थोड़ा, क्योंकि अभी मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मुझे लाइक बोलना होता, पर
यू डोंट नो विच वर्ड्स टू बी Yes. यूज, है ना? यस अच्छा, तो कोई कुछ है ऐसा मोबाइल में स्क्रॉल करते करते कभी कुछ माइंड में आया हो, यार हरने तूने तो ना लॉयर बनना है, देख तो सही कि बोलना कैसे सीखना है, कभी कुछ ऐसा गूगल किया? Yes. तो क्या कुछ पता चली, क्या प्रैक्टिसेस हैं, मतलब क्या वेज हैं जिससे आप बोलना सीख सकते हो? अभी मैंने वैसा इतना सर्च नहीं करा, वो उसमें बता रहे थे, बस बोल के दिखा रहे थे कि कैसे बोलना होता है और ऐसे बस। अच्छा, चलो मैं एक सबसे पुरानी ट्रिक बताऊं, यस वो हमेशा वर्क करती है, मतलब फुल प्रूफ है, ये तो वर्क करेगी करेगी। एक्चुअली 2 हैं, एक आप लो न्यूज़पेपर और एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, आप न्यूज़पेपर रीड करो, बुक रीड करो, कुछ भी करो, आपने लाउडली बोलना है, एज इफ 100 पीपल आर देयर जो आपको बैठ के सुन रहे हैं विदाउट माइक। तो आप कितना लाउड हो सकते हो, और सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनको लगना चाहिए ना यार कौन चिल्ला रहा है, उनको मज़ा आना चाहिए आपको सुनने में। तो जब मज़ा आना चाहिए और आप कुछ रीड कर रहे हो, तो वो स्कूल में सिखाते हैं ना रीडिंग के टाइम पे पॉजेस कहाँ लेने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज करने हैं, टोन कैसे चेंज करनी है, सिखाते हैं यस स्कूल में, है ना? स्पेशली इंग्लिश टीचर्स सिखाती हैं। अनुभूति मैम सिखाया आपने ये? सिखाया अनुभूति मैम ने? ठीक है, तो वो सब करना पड़ता है ना। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट्स ले लो, कुछ भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इनफैक्ट हिंदी, इंग्लिश पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी ले लो, बट हाँ जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, है ना? और एक सबसे अच्छी बात, आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ और आप समझो मैं हीरोइन हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई, हाँ सच में मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, ठीक है? तो जब आप अपने आप को देखते हो ना मिरर में बात करते टाइम, तो आप देखते हो आपके आपके जो फीचर्स हैं फेस के वो कैसे मूव हो रहे हैं, आईज कितनी वाइड हो रही हैं, कितनी क्लोज हो रही हैं, आपके जो लिप्स हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं, आपके हैंड्स कैसे मूव हो रहे हैं। तो मिरर में करके देखना, ठीक है? इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी तो गूगल आप कर ही सकते हो। आपको कुछ न्यू ट्रिक्स पता चले ना तो मुझे भी बता देना, ठीक है? आई विल ऑल्सो लर्न। अच्छा चलो, एक वो बहुत कॉमन डायलॉग है ना, बिहेव लाइक अ गर्ल, कुड़ियाँ एवं नहीं कर दी हैं, Yes. है ना? कैसा लगता है डायलॉग? बहुत गंदा। बहुत गंदा। मम्मा सारा टाइम मेरे को ऐसे बोलती रहती है, तो लड़की है, थोड़ा लड़के जैसे बिहेव कर। तो आपने पूछा नहीं कभी मम्मा मीनिंग क्या है इस लाइन का? हम ऐसे कभी, तो बस मम्मा को आंसर नहीं लिख देती। तो आपको क्या लगता है क्या मीनिंग हो सकता है इस बात का, बिहेव लाइक अ गर्ल? कि सबसे प्यार से बात करो, सही से बैठो, ऐसे। सही से कैसे बैठो? कैसे बैठो कि वो सही ना लगे, करके दिखाओ, हम देखें जरा। मान लो कौन सी पोजीशन है जिसमें आप गर्ल नहीं लग रहे, करके दिखाना थोड़ा सा। ऐसे। हाँ करो करो करो, आई वॉन्ट पीपल टू सी। हाँ करो। मान लो मैंने रिलैक्स करके बैठना है और मैं ऐसे करके बैठी हूँ, ऐसे ऐसे करके बैठी हूँ, तो फिर क्या बोलते हैं सब? सही से बैठ, लड़की की तरह। लड़की की तरह। तो लड़की कैसे बैठती है? ऐसे, ऐसे बिल्कुल सज के हमेशा। और कौन ऐसे बैठ सकता है? मैंने रिलैक्स करना है, मैं ऐसे ही बैठूंगा या बैठूंगी। कौन ऐसे बैठ सकता है? बॉयज। क्यों ऐसे क्यों लगता है? ये क्या है सोसाइटी में ऐसा, बॉयज ऐसे बैठ सकते हैं, गर्ल्स ऐसे ही बैठेंगी, क्यों ऐसा, क्या लगता है? पता नहीं। अच्छा, और मतलब सुन के ठीक लगता है कि चलो कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं? हाँ बस सुन लेती हूँ, पर ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं करती, क्योंकि अपने आप की बॉडी को रिलैक्स करना, चिल करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। Yes. है ना? क्या लगता है कहाँ से आए हैं रूल्स? गॉड ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, कहाँ से आए हैं रूल्स? सोसाइटी ने बनाया है। और कोई ऐसे रूल्स हैं जो ठीक नहीं लगते? कुछ हाँ, है। बताओ। जैसे बॉयज को अलाउड होता है रात तक घूम सकते हो, गर्ल्स को बोलते हैं कि जल्दी घर आ जाओ। जैसे मैं कभी कभी लेट घर आती हूँ ट्यूशन से भी या फिर गुरुद्वारे से, तो मेरी मम्मा को टेंशन हो जाती है कि कहाँ गई ऐसे। तो मैं तो लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों करती हैं मम्मा जैसे पेरेंट्स या कोई भी जो हमारे गार्जियंस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्यों करते हैं ऐसे? टेंशन होती है उन्हें कि कैसी वाली टेंशन? हमारी की कोई मतलब खो ना जाए, किडनैप वगैरह से। सेफ्टी, मतलब गर्ल्स आर नॉट सेफ।
हाँ, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न लगता है कि गर्ल्स, आपको लगता है गर्ल्स सेफ है नहीं है? क्या लगता है आपको? बोलो बोलो, गर्ल्स हैं सेफ या नहीं है, बताओ। नहीं है, नहीं है, सेफ नहीं है। अच्छा, बॉयज सेफ हैं? शायद वो भी नहीं है शायद तो। बट कौन ज्यादा अनसेफ है? गर्ल्स। गर्ल्स है ना, ये तो है। हम ये नहीं कह रहे कि बॉयज सेफ हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर टू अ बॉय, है ना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बॉयज सेफ हैं। बॉयज भी सेफ नहीं है, बट ज्यादा अनसेफ कौन है? गर्ल्स है ना। अच्छा, एक और बात, जस्ट बिकॉज यू आर अ टीनेजर, हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम क्लास 8th में 9th में आते हैं कि ये इसको कुछ करवा लेते हैं, ये यहाँ पर हेयर है इसको कुछ करवा लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? हम क्या करवाते हैं जब हमने हेयर रिमूवल करवाना होता है? मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। That's so cute, हरनीत। Wow, I am so happy to know this कि चलो कोई तो ऐसी गर्ल है, she being in class 8 and she has not fallen for all these things. उसको नहीं अभी पता या नहीं फर्क पड़ता कि ये सब भी करवाना होता है या इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। We call it waxing. सुना आपने वैक्सिंग? मम्मा करवाती है ना, तो पता है। अच्छा, तो यू हैव नॉट स्टार्टेड ऑल दिस, अभी नहीं स्टार्ट किया? No. नहीं, आपका मन नहीं करता या मम्मा अलाउ नहीं करती? अभी मैं नहीं करता। चलो, थैंक गॉड, गुड टू नो देयर इज अ गर्ल जो क्लास 8th में है तो 8th की तरह ही बिहेव कर रही है ना। आपको पता है आजकल वो रील्स आती है ना कि क्लास 8th 9th की जो बच्ची है वो जब ट्यूशन जा रही है तो उससे कोई आंटी पूछ रही है, बेटे कौन से कॉलेज में हो? तो बताना, कुछ बताना ये वाली रील के बारे में। मतलब जो 8th 9th की गर्ल्स है वो ऐसे तैयार होती कि कॉलेज में कोई जॉब कर रही है, और ऐसे जो कॉलेज वगैरह की गर्ल्स है वो ऐसे रहती है कि अभी सिर्फ 7th 6th में है ना। हाँ, तो ये हमारे टाइम की बात हो रही है जब हमारी क्लास, हमारी, मेरी, आपकी मम्मा की, हमारी क्लास 12 हो गई थी ना, वी स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज या फर्दर स्टडीज के लिए, तो हमें सब कहते थे बेटे कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में? तो हम कहते थे ओहो इतने छोटे क्यों लगते हैं हम कि किसी को यही नहीं पता चलता कि अब हम एडल्ट हो गए और अब हम कॉलेज जाते हैं, है ना, या हमने जॉब स्टार्ट कर दी, हम स्कूल में नहीं है। लेकिन अब टाइम इतना चेंज हो गया है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं जब वो ट्यूशन के लिए रेडी हो रही है तो ऐसे लगता है वो कहाँ जा रही है? वो कॉलेज जा रही है, जॉब पर जा रही है। तो आपको लगता है कि आप थोड़ा डिफरेंट स्टैंड करते हो, यू स्टैंड आउट, है ना, तो कैसा लगता है आपको? सही लगता है कि अभी मतलब एज के हिसाब से सही है। एज के हिसाब से सही है, बट सच बताना, होती है ना वैसी वाली गर्ल्स, हर ने अभी तक यही नहीं स्टार्ट किया यार, अभी तक ये खाना नहीं स्टार्ट किया, ये पीना नहीं स्टार्ट किया, ये वाला प्रेशर आता है। बताओ कुछ इसके बारे में। आज तक तो वैसे किसी ने ऐसा बोला ही नहीं। That's good। अच्छा, तो मतलब आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हाँ, मतलब नॉर्मल रहती हैं, वो ज्यादा ऐसे तैयार नहीं होती। अच्छा। सिर्फ फंक्शंस में थोड़ा तैयार होते हैं अच्छे से, वैसे कभी ऐसे तैयार नहीं होते कोई। अच्छा, तो मतलब एटलीस्ट कोई किसी को बुली नहीं कर रहा, तूने ये नहीं स्टार्ट किया करना, तूने वो नहीं किया। अच्छा, बॉयज हैं आपके ग्रुप में, बॉयज जिनसे बात होती है या स्कूल के क्लास में? बस। तो जब आपकी बर्थडे पार्टीज होती हैं तो बॉयज को नहीं इनवाइट करते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, सो यू आर, आई मीन यू आर गुड फ्रेंड्स विद सम बॉयज, यस, है ना। अच्छा, कुछ बताओ क्या मस्ती करते हो? बैक बेंचर्स भी हैं ग्रुप में? हैं, बताओ उनके बारे में बताओ, वो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। बैक बेंचर तो मैं भी So good to know कि on camera the girl has accepted कि वो बैक बेंचर है, ये सही है। बैक बेंचर होना is not a problem। मेरा पूरा ग्रुप बैक बेंचर है। गुड। तो ऐसे बैक बेंचर्स भी है जो कम बोलते हैं। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो टॉपर है, लाइक हाँ वो फर्स्ट आ रही है 3 साल से। अच्छा, और वो बैक बेंचर है। तो ऐसे नहीं होता कि बैक बेंचर टॉपर है, मैं टॉपर नहीं है। अच्छा, तो आपने, चलो ये एटलीस्ट जो हमने स्टीरियोटाइप किया हुआ है, जो हम मानते हैं कि बैक बेंचर्स तो हमेशा ही लोअर ग्रेड्स स्कोर करते हैं, लोअर स्कोर, आई मीन उनके मार्क्स कम आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, वहाँ से भी टॉपर निकल सकते हैं। अच्छा, बताओ क्या क्या मस्ती करते हो? कुछ इंसिडेंट आ रहा है माइंड में जो आपको लगता है कि क्लास 8 के कोई बच्चे सुनेंगे, कहेंगे हमने तो बिल्कुल हमारे जैसी है, क्या बात करी है, बताओ। या हम पीछे बैठ के कभी कभी टीचर को जज करते कि ये इन्होंने टॉपिक भी समझाया या गलत समझा रही है,
मेरी कुछ टीचर्स थी ऐसी जो सही से नहीं समझा पाती थी, लाइक पेज के वो स्टार्टिंग में समझा रही और सीधा एंडिंग में पहुंच गई, तो वो कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा। और ऐसे और भी बहुत मस्ती करते हैं, जैसे कभी फ्री पीरियड होते तो हमारे साथ तो कभी कभी टीचर भी आके पीछे बातें कर देती है, तो अच्छा। मजा आता है ऐसे Nice. पीछे बैठ के। नाइस। और कुछ ऐसा कि कभी कभी लगता है ना ये तो पनिशेबल हो गई बात, पनिशेबल ऑफेंस नहीं हो जाता, जैसे इसके तो पनिशमेंट मिलेगी, कुछ ऐसा की है? बताओ। अभी याद नहीं याद आ रहा। जैसे मैं बताऊं, हम लोग होते थे ना, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल में ना ये बहुत होता है कि जैसे इस रूम में जी वाइट वॉश होना है या इस रूम में कुछ काम होना है, ऑल ऑफ सडन जब पूरा वो चल रहा है ना, हमारे पूरा डे चल रहा है, उसके बीच में ही आ जाएंगे सर, जैसे सुपरवाइजर सर होते हैं, बच्चे ये क्लास खाली करो, यहाँ पर वाइट वॉश होना है। और हम कहते थे ये तो स्केड्यूल ही नहीं हुआ, तो ये कैसे हो रहा है? तो हमारी ना क्लास खाली करा लेते थे और हम किसी दूसरी क्लास में चले जाते थे। तो वो जो पीरियड नेक्स्ट वाला होता था, तो टीचर जाती थी क्लास में, कहती थी यहाँ पर तो लेबरर लगे हुए हैं कि जो वाइट वॉश चल रहा है, बच्चे कहाँ गए? और हम सब क्या प्लान करते थे, खबरदार किसी ने भी जाकर मैम को इन्फॉर्म किया कि मैम हमारी क्लास शिफ्ट होकर ना यहाँ गई। ऐसे होता है हमारी क्लास में भी। कुछ बताओ ऐसा वाला क्या? जैसे कोई टीचर्स है हमारी, उनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की मेरा 5th पीरियड ये 6th है, तो वो हमें पता होता है कि मैम का 5th पीरियड है, तो हम बुलाने नहीं जाते, हम खुद ही ऐसे डोर बंद करके और मस्ती करते रहते हैं, किसी टीचर को पता नहीं चलता। दिस इज फन नो कि एक पीरियड तो मिस हो जाए, मैम को पता ही ना चले, वो पीरियड ऐसे ही चला जाए तो बेटर है। yes. है ना? अच्छा, वो आज भी चलता है कि मैम पढ़ा रही हैं और वो टिफिन छुप छुप के खा रहे हैं? होता है। तो कौन कौन करता है ऐसा? नेम बताना जरा। बता दो, कोई बात नहीं, हम सब ने की है। जो टीचर्स आपको पढ़ाने आ रही है उन्होंने भी की है। बताओ। ऐसे एक बार 6th में हुआ था, अभी तो वैसे रोज होता है मेरी क्लास में। वो तो सुबह आते आती जैसे मैम कुछ बोल रही होती है और वो पीछे लंच खोल के कोक वगैरह से लाते हैं, खोल के बैठे होते हैं, और मैम लिटरल उनको दिखती रहती है और कुछ बोलती भी नहीं। तो ये सही है। और 6th में एक बारी आई गेस SST का पीरियड चल रहा था, तब एक वो उसने लंच खोल के खा लिया, तो उसकी फिर जो हमारी क्लास टीचर मतलब थी, उन्होंने फिर उसके घर पे कॉल कर दी कि लंच खा रहा है, पर उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको। उन्होंने बोला लंच ही तो खा रहा था, भूख लग रही होगी। है ना? मैं कभी कभी ना बहुत सोचती हूँ कि जो स्कूल के बच्चों की लाइफ है ये कैसी है ना, कि अगर एक पानी भी पीना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है ना, कि मैम मे आई ड्रिंक अब वाटर? तो नहीं लेनी पड़ती परमिशन। अच्छा, हो गया ये चेंज? हाँ जी, थैंक गॉड ये चेंज हो गया। ओके, परमिशन नहीं लेनी होती, सो यू कैन ड्रिंक वाटर व्हेनेवर यू वांट। यस। अच्छा, अब बताओ, अगर बॉय बन जाओ तो, या अगर बॉय होते तो क्या क्या लगता है, कैसी होती लाइफ? तो बहुत मजे आते। मजे आते? कौन से वाले? कुछ मतलब कुछ भी कर सकते और कोई रोकता भी नहीं, सबसे पहली बात। और रात तक घूम सकते, खेल सकते गलियों में टाइप ऑफ। हाँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर गली में भी खेलना है तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा होता है कि टाइम से घर आ जाओ, लाइक आपका ये घर है और ये गली है। वैसे मैं जैसे मेरे घर के नीचे ही हम खेलते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, तो कभी कभी मम्मी कहती कि बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत देर हो गया, ऊपर आ जाओ घर पे। या फिर एक बार ऐसा हुआ था, बहुत ज्यादा ना बारिश हो रही थी और मैंने चाची को बोला था कि वो बता देना कि मैं दादू के साथ पार्किंग तक जा रही हूँ। वो चाची बताना भूल गई होंगी, तो उसके बाद फिर मेरी मम्मा इतना रो रही थी ढूंढते ढूंढते कि इतनी रात हो गई है, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, कहाँ पर है। ओह अच्छा। ओके। सो हाँ, अगर बॉयज हैं तो फिर इफ यू वर अ बॉय तो फिर और बताओ। और क्या होता है? मेरा भाई और उसका फ्रेंड रात को 10 साढ़े 10 तक खेलते रहते हैं और उनको कोई बुलाता भी नहीं है कि आ जाओ। अच्छा, तो और ज्यादा फ्रीडम मिल जाती। हाँ, अच्छा। वैसे अभी भी कोई ज्यादा नहीं रोकते मेरे को। अच्छा, दैट्स गुड। सो यू आर हैप्पी दैट यू आर ब्लेस्ड विद पेरेंट्स जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यस। हाँ,
सो ऐसा कुछ आपके लिए रूल बुक नहीं लिखी है उन्होंने, नहीं। तो दे जस्ट वांट यू टू बी सेफ, इसीलिए वो कहते हैं टाइम से आ जाओ ये वो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं गर्ल है तो इसके लिए रूल बुक अलग लिख देते हैं, बॉय है तो उसके लिए अलग लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू मम्मा पापा, गुड जॉब। चलो जी, अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। मम्मा पापा आपने बता ही दी है ना कि बहुत कूल है, कोई रूल बुक नहीं है, गर्ल्स बॉयज वाली कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपके दाद के है ना, पापा की साइड के जितने रिलेटिव्स हैं, फिर मम्मा की साइड के जितने रिलेटिव्स हैं, या कोई भी ऐसे रिलेटिव्स जिनको आप जानते हो, कोई भी वन फेवरेट रिलेटिव बताना। मम्मा की साइड से मासी। ये मम्मा यू रॉक, मासी यू रॉक। व्हाट्स हर नेम? वैसे उनका रियल नेम अनविंदर कौर है और इनको घर पे सिम्मी बोलते हैं। सिम्मी मासी। हाँ जी। अच्छा, इतनी पसंद है, कैसे? बहुत सारी पसंद है। बताओ ना, कुछ तो बताओ। मतलब वो लाइक हर किसी चीज के लिए मना नहीं करती और मेरे साथ पूरी मस्ती करती है, एकदम वाइब मैच हो जाती है मासी के साथ। अच्छा, और हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और मैं उन्हें मासी नहीं बोलती, जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं तो मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। अच्छा, और बताओ। और वो मतलब उनके पास जैसे मम्मा से ज्यादा फोटोज, मतलब मेरी फोटोज मम्मा के पास इतनी नहीं है जितनी मासी के पास है। मासी ने मेरी हर एक चीज हर एक फोटो ऐसे संभाल कर रखी हुई है। हाय, कितनी अच्छी होती है ना मासियाँ, वाओ। अच्छा, तो मासी हैं, थोड़ा सा वो ऐसे लाइन ड्रॉ करती हैं कि हरने तब आपने ये नहीं करना या अभी ये रुक जाओ, मासी कभी कुछ करती हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कभी मासी जैसे बहुत ज्यादा फोन देख लिया तो तब मासी बोलती है कि अब थोड़ा फोन रख दे, भाई बहनों के साथ खेल ले या फिर मेरे साथ खेल ले, मेरे साथ घूमने चल, ऐसे। वैसे मासी और किसी चीज के लिए मना नहीं करती। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे करते ही नहीं हो, इतनी कोई बैड हैबिट्स है ही नहीं कि मासी को टोकना पड़े। हो सकता है, ये हो सकता है ना। चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा टाइम प्यार ही देते रहेंगे, कभी कुछ समझाते भी हैं, थोड़ा सा टोकते भी हैं, तो चल जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ टेल मी, आप खुद आपको रोल प्ले करना है दैट यू आर अ रूम ऑफ योर हाउस। यू कैन बी अ ड्राइंग रूम, किचन, और बताओ कौन कौन से रूम्स होते हैं? बेडरूम, बाथरूम, है ना, वो पूजा वाला एरिया वो हो सकता है, अगर वो अलग से रूम है। तो अगर आपको रोल प्ले करना है कि हरनिध इज नॉट अ ह्यूमन, हरनिध इज अ चलता फिरता रूम, तो कौन सा रूम बनोगे आप? मैं बेडरूम, शायद बेडरूम बनोगे। व्हाई? बेडरूम मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जैसे कुछ भी हो गया, थोड़ा मतलब एंजॉय कर लिया, डांस कर लिया, तो उसके बाद रेस्ट चाहिए होता है, तो वहाँ पे सारे रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ओके, सो यू थिंक कि मैं कंफर्ट जोन देना चाहती हूँ उस पर्सन को जो इस रूम में रहता है, है ना। अच्छा, कंफर्ट जोन के अलावा और क्या मिलता है बेडरूम में? एक तो कंफर्ट जोन, रिलैक्स कर रहे हैं, जब मन करा सो गए, और अभी आपने एक और बात बोली थी, हम कभी भी डांस। तो डांस तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते। पर फिर क्या डिफरेंस है ड्राइंग रूम में डांस करने में और बेडरूम में? अच्छा, हम ड्राइंग रूम में डांस कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन विदाउट इन्फॉर्मिंग कोई गेस्ट आ गया या कुछ है, तो आप डांस कंटिन्यू रखोगे या बंद कर दोगे? बट अगर आप बेडरूम में हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हो या आपको ऑल ऑफ सडन रुकना पड़ेगा? कंटिन्यू। तो बेडरूम में हमें और क्या चीज मिलती है? प्रिवेसी, है ना, एक प्रिवेसी मिलती है, एक हमारा वो कंफर्ट जोन होता है ना। ठीक है, तो आपको बेडरूम बनना है बिकॉज इससे आपको पता है आपकी पर्सनालिटी पता चल रही है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आप प्राइवेट हो, है ना, यू लाइक योर प्रिवेसी एंड यू लाइक योर कंफर्ट जोन। अब आप बताओ, आप ऐसे हो या मैंने गलत गेस किया? सही गेस किया ना, देखा। अच्छा, चलो थोड़ा सा और ऐसे क्रैक करें। अब अगर कोई किचन कर रहा है सिलेक्ट, तो क्या लगता है उसकी क्या पर्सनालिटी होगी?
सोचो सोचो। मैं तो कभी ना करूँ किचन। मैं कभी भी नहीं करूंगी किचन। मैं क्यों नहीं करूंगी, और अगर कोई है वो पर्सन सिलेक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा क्रैक करते हैं कैसी पर्सनालिटी है किसी की। आप तो इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जैसे कुकिंग करते हो तो किचन बहुत ही गंदा हो जाता है और वहाँ पे हाँ ऐसा, और सामान भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो और जो चूज करेगा किचन बनना उसे पसंद होगा कि लोग आए वहाँ पर कोई कुछ नया ट्राई करे, डिशेस वगैरह बनाए। सो यू कैन से कि वो पर्सन चूज करेगा हु लव्स कुकिंग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं सिखिज्म की, या इतनी हम शब्द की बात कर रहे हैं? व्हाई? क्या मेन मोटिव है हमारा? सबको बताना कि सिख रिलीजन में क्या क्या रूल्स होते हैं। ओके, जैसे अभी आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देखोगे ना, यहाँ की वाइब्स देखोगे तो थोड़ी फेस्टिव वाइब्स लग रही हैं आपको? यस। तो कुछ फेस्टिवल आने वाला है सिखों का, कुछ ऐसा है? कौन सा? गुरु नानक देव जी का गुरपुरब। गुरपुरब मीन्स, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस है जिन्हें गुरपुरब का मीनिंग नहीं पता। हाँ, जैसे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब भी नहीं पता, और थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स बताओ जो नहीं इजीली पता। जैसे हम गांधी जयंती बोलते हैं वैसे कुछ लोग नानक जयंती भी बोलते हैं, तो हम उधर सिख रिलीजन में नानक जयंती की जगह गुरपुरब वर्ड यूज करते हैं, प्रकाश पुरब। सो यू मीन टू से गुरु नानक देव जी का बर्थडे? हाँ जी। ओके, सो गुरपुरब मीन्स गुरु नानक देव जी का बर्थडे। गुरपुरब का मतलब सिर्फ बर्थडे नहीं होता, लाइक ज्योति ज्योत दिवस भी होता है, गुरता दिवस, प्रकाश पुरब। तो 3 गुरपुरब्स आर देयर। यस। तो क्या डिफरेंस है इनमें, प्लीज टेल अस। ज्योति ज्योत दिवस मतलब डेथ का। अच्छा, द डे व्हेन गुरुजी वाज गॉन। यस। अच्छा, और नेक्स्ट? प्रकाश पुरब बर्थडे। नेक्स्ट? एंड गुरता दिवस जब उन गुरुजी को गुरु बनाया था, उनको बोला था कि आज से ये गुरु मतलब है। अच्छा, गद्दी उनको दी थी। हाँ जी। ओके, दिस इज सो फन। एंड 10 गुरुज आर देयर। यस। है ना? तो 10 into 3 30. So you people get 30 special days throughout the year कि जिसमें आप उन्हें याद करते हो और वो सब। This is so beautiful. Now let's see how you entertain the audience. मुझे बस आपको एक ये बात बोलनी है कि before I start singing, we should cover our head. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
जी की फतेह। Thank you so much, Harnit, for this beautiful session. I really enjoyed a lot, and we really hope that viewers also enjoy it. Yeah. अच्छा, मुझे ना एक बात बतानी है जो मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी। वो जो आपने लाइंस बोली थी ना, अब मुझे हेल्प करना। मैं स्टार्ट करती हूँ। राम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हो हर जैसे। आपको पता ध्रुव प्रहलाद कौन है? ये हमारे जो हिंदुइज्म में हम बुक्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उसमें ध्रुव प्रहलाद की बात हुई है। वो एक बच्चे थे, ठीक है। तो वो जब भगवान का नाम जपते थे तो उनके फादर को ठीक नहीं लगता था वो, बट वो कहते थे नहीं, भगवान जी ने अगर मुझे वो ब्रेन दिया है, मुझे वो कनेक्शन फील करवाते हैं, तो मैं तो उनका नाम जपूंगा ही, ठीक है। अब आपको पता है ये जो सोशल मीडिया वाला जो ये टाइम चल रहा है, आप जितने भी बच्चे हो, आप लोगों को अगर हम बुक्स पकड़ाएंगे, रीड करो, लर्न करो हिंदुइज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में, या किसी भी अदर रिलीजन के बारे में, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अब ये क्या पढ़ना, ये तो हमारे सामने तो कुछ हो नहीं रहा, क्या पढ़ना। बट हम लोग जो हैं, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम आपको कुछ सिखाएं। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, मूवीज बनाते हैं। जैसे सिखिज्म की मुझे बताओ वो कौन सी बेस्ट मूवी है? चार साहिबजादे है ना। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज है जिसमें सिखिज्म को इतने अच्छे से बताया गया है। जब से चार साहिबजादे मूवी आई, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मुझे भी चार साहिबजादों के बारे में सबसे ज्यादा कब पता चला, जब मैंने वो मूवी देखी थी, है ना। ऐसे ही हिंदुइज्म की जब आप बात करो तो लॉर्ड राम आपको पता होंगे कौन है, है ना। लॉर्ड कृष्णा भी पता होंगे कौन है, लेकिन ध्रुव प्रहलाद कौन रहे, है ना। हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हिरण्यकश्यप कौन था, उसके बाद नरसिम्हा अवतार कौन थे, ये सब आई गेस आपको नहीं पता होगा। थोड़ा बहुत पता है ना। सुना है। इसीलिए थैंकफुली अब मूवीज बनने लग गई हैं इन सब टॉपिक्स पे, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि हिंदुइज्म में और क्या क्या हुआ था। तो जस्ट बिकॉज अभी जो आपने शब्द पढ़ा उसमें ध्रुव प्रहलाद की बात हो रही है ना, तो मैं बस अपनी ऑडियंस को, स्पेशली बच्चों को, यही बताना चाहूंगी कि ध्रुव प्रहलाद के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो नरसिम्हा करके एक मूवी है, ओके, एनिमेटेड मूवी है, यू विल लव इट, तो वो जरूर देखना। और आप ये देखो कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि जो हिंदुइज्म में सिखाई गई, जिन कैरेक्टर्स की बात की गई, सिखिज्म में वही वाले कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो रिलीजन के बेसिस पे लड़ते हैं, सिखिज्म ज्यादा अच्छा है, हिंदुइज्म ज्यादा अच्छा है, नहीं क्रिश्चियनिटी अच्छा है, नहीं इस्लाम अच्छा है, क्या कुछ है आपको कुछ समझ आता है कि क्या हमें सोचना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। सिखिज्म में क्या सिखा रहे हैं कि भगवान की अगर भक्ति करनी है तो ऐसे करो जैसे कि इन्होंने की थी ध्रुव प्रहलाद ने, है ना। तो एटलीस्ट सिखिज्म में ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ध्रुव प्रहलाद ने बहुत अच्छी भक्ति की थी, है ना। चलो, सो आई रियली थैंक दैट यू नो ऑल दीज स्क्रिप्चर्स, गुरु ग्रंथ साहिब जी और ये सब हैं हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, सो जस्ट बिकॉज हम स्पेशल ओकेजन पे मिले हैं, कौन सा ओकेजन? गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है ना। तो हम अपनी ऑडियंस को एक बार बोल दें, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां।